नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या की सहेली और युवराज खंडराव के दोस्त परीक्षित दरबार में पेश किए गए हैं। दोनों को मतलब अपराधी के रूप में दोनों पेश हुए हैं और अर्जी लगा दी है उनके प्रेम की देवी अहिल्या ने। वहीं जज भी एक किस्म से बने हुए हैं और वकील भी बने हुए हैं, समाज के ठेकेदार हैं, धर्म और समाज की परंपराओं का पालन करते हैं और पालन जो है करवाने का काम भी करते हैं। कुछ संत हैं, आचार्य हैं, वो वहाँ पर आए हैं। अब बात यह है कि परीक्षा किसकी है, देवी अहिल्या की परीक्षा है या परीक्षित और रेणु के प्रेम की परीक्षा है, या फिर परीक्षा है असली परीक्षा उन आचार्यों की, उन पुरोहितों की, उन पंडितों की, उन विद्वानों की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देवी अहिल्या चुनौती देती हैं। जब गंगूबा कहते हैं कि हम परिभाषा जो है तय नहीं कर सकते, पाप की परंपराओं की परिभाषा बहुत पहले से हमारे पूर्वजों ने तय कर दी है। क्योंकि देवी अहिल्या कहती है पाप और पुण्य की परिभाषा तय होनी चाहिए, मगर वो कहती हैं पहले से बहुत बरसों पहले तय हो चुकी है। और देवी अहिल्या कहती है कि समय के साथ हर चीज़ बदलती है, तो धर्म और समाज के आधार पर भी मतलब जो नई दृष्टि से हमें इसे देखना चाहिए। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, हमें नई परिभाषाएं बनानी चाहिए। यदि आप परंपराओं को, नियमों को मानते हैं तो कि हमारे पूर्वजों ने बनाई तो उस समय के आधार पर बनाई गई होंगी। अब वहाँ पर देवी अहिल्या ने चुनौती दे दी है। वो कहती है हम तर्क के आधार पर चुनौती देते हैं, मूल्यों के आधार पर चुनौती देते हैं इन परंपराओं के नियमों को। और बात अब ये कि परीक्षा कैसे उन पुरोहितों की। देवी अहिल्या जो बात कही थी द्वारकाबाई साहिब ने कि देवी अहिल्या पढ़ी लिखी हैं, यदि दरबार में ये बात गई तो वो मतलब किसी ना किसी ग्रंथ की बात ले आएंगी, कोई मुहावरे ले आएंगी, कोई लोकोक्तियाँ ले आएंगी, कोई कहानियाँ ले आएंगी, किसी संत की बात ले आएंगी, कोई उदाहरण ले आएंगी। मतलब कि कोई हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, हाँ उनकी स्त्रियों की शादी हुई, विधवा स्त्रियों की शादी की गई है, किन आधारों पर की गई, ऐसी बातें बता देंगी वो। या वो इस तरीके के श्लोक ले आएंगी कि हाँ मजबूर हो जाएं हर कोई वहाँ पर ही कहने के लिए हाँ नारी को भी, जो विधवा हो चुकी हैं उन स्त्रियों को भी शादी का अधिकार होना चाहिए, जीवन का अधिकार होना चाहिए, प्रेम का अधिकार होना चाहिए, जीवन में रंग भरने का अधिकार होना चाहिए। और ये डर सच्चा है द्वारकाबाई साहिब को। वो कहती हैं वो पढ़ी लिखी हैं और बहुत ही विद्वान है देवी अहिल्या। वो जानती है इस बात को कि देवी अहिल्या कोई ना कोई, यदि तर्क की बात आ गई, यदि तर्क वितर्क की बात आ गई, ज्ञान की बात आ गई, मूल्यों की बात आ गई, तो देवी अहिल्या ऐसे उदाहरण पेश कर देंगी कि साक्ष्य पेश कर देंगी, ग्रंथ को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मान जाएंगे कि हाँ देवी अहिल्या सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर वही होगा। देवी अहिल्या कहती है मैं तर्क के आधार पर चुनौती देती हूँ इन बातों को, इन पुरानी परंपराओं को, मूल्यों को। तो यकीनन बेशक वो आचार्य यहाँ पर अपने तर्क देंगे कि हमारे धर्म में उस वक्त ये लिखा गया, हमारी उस पुस्तक में ये लिखा गया, मगर देवी अहिल्या भी ऐसी ऐसी पुस्तकों को उदाहरण देंगी, ऐसे ऐसे श्लोकों को उदाहरण देगी, ऐसी ऐसी बातों को उदाहरण देगी जो बड़े बड़े विद्वानों ने अंकित की हैं पुस्तकों में। और बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो हैं उनका पालन करते हैं, मानते हैं, एक एक शब्द उनका जो है एक आज्ञा होती है। ऐसे ऐसे विद्वानों के वो बातें निकाल करके लाएंगी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा और उस वक्त ये हुआ। तो मेरे ख्याल से दरबार में जो आचार्य जी कहते हैं दंड मिलना चाहिए इन्हें, इन्होंने पाप किया है, तो खुद वो मानने पे अधिकार मतलब विवश हो जाएंगे कि हाँ देवी अहिल्या सही कह रही है। फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब अपनी बात तो वो घर गिरने नहीं देंगे, मगर देवी अहिल्या साबित कर देगी वो सही कह रही हैं। और यहाँ पर युवराज खंडेराव कोई दंड नहीं देंगे, ये तय है। परीक्षित को और रेणु को किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, अर्जी लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि यदि दंड दिया जाता उनको तो जो एक प्रोमो और दिखाया जा रहा है जहाँ पर देवी अहिल्या रेणु की शादी करा देती हैं, तो किन्हीं भी हालातों में परीक्षित और रेणु को महल के बाकी लोगों के आसपास तो कम से कम इकट्ठा नहीं दिखाया जाता और वहाँ पर दोनों एक साथ हैं। मतलब कि उस वक्त जो ये दरबार में पहुंचा है मामला, तो वहाँ पर इसे बिना किसी सज़ा के रूप में खारिज कर दिया गया होगा, या कोई ऐसी बात निकल करके आई होगी कि हाँ इसको थोड़ा समय दिया जाए, उसके बाद में फैसला होगा। तो बात ये कि देवी अहिल्या ने, अक्सर ऐसा होता भी है, हमारी मतलब जो शिष्य होते हैं कई बार वो गुरु से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और बेशक गुरु कितनी कोशिश कर ले कि कुछ अपनी एक तोड़ रखने का, हाँ मैं इस बात को रखता हूँ अपने पास में, ये नहीं बताऊँगा, मगर ज्ञान तो तभी बढ़ता है जब आप उसको आगे आगे बताते रहें। और यहाँ पर देवी अहिल्या के पास वो ज्ञान पहुँच चुका है। और आचार्य जो संकीर्ण मानसिकता के हैं, आप कितने विद्वान बन जाएं, कितनी पुस्तकें पढ़ लें, मगर जब तक आपकी सोच, आपके विचार खुले नहीं होंगे, आप हर चीज़ को खुली बाहों से स्वीकार नहीं करते, यदि आप संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी खुद को गढ़ लें, कितना भी घूम लें, आपकी सोच जो है सीमित ही रहेंगी। तो यहाँ पर फैसला करना है युवराज खंडेराव ने, और उन्होंने कहा है अपनी माता जी से कि वो अपनी बुद्धि, स्वयं की बुद्धि विवेक से फैसला करेंगे। देवी अहिल्या किसी दूसरे का इसमें सरोकार नहीं रहेगा, किसी तरीके की मदद नहीं लेंगे। तो यहाँ पर वो फैसला लेंगे, और फैसला क्या करेंगे? देवी अहिल्या के पक्ष में फैसला होगा मेरे ख्याल से। क्यों होगा? क्योंकि वो तर्कों की बात करेंगी, वो साक्ष्य उपस्थित करेंगी, वो
उन जो महात्मा लोग बात कर रहे हैं उनको निरुत्तर कर देंगी अपने तर्कों के माध्यम से और सही साबित कर देंगी कि हाँ, परंपराओं में समय के साथ साथ जो है बदलाव होने आवश्यक हैं।